हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालयी वियाग्रा कहे जाने वाली यारसा गांबू की पैदावार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी दूसरा स्थान। यारसा गांबू ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर या इससे ऊपर की ऊंचाई पर उगता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयों, औषधि के रूप में, इसके साथ साथ ऊर्जावर्धक के रूप में, स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये यारसा गांबू है, इसको खोद के इसकी जड़ी निकाली जाती है। यारसा गांबू का सर्वाधिक उत्पादन चीन में, इसका लगभग जो उसका टोटल उत्पादन है उसका 90% से भी अधिक चीन में इसको उगाया जाता है। दूसरे स्थान पर भारत है, भारत में 2% इसका जो उत्पादन होता है 2% है, और उसके बाद नेपाल में 1.5% और उसके बाद भूटान आदि देशों में इसका उत्पादन होता है। उत्तराखंड की जो जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास शोध संस्थान है, इसने यारसा गांबू पर एक अध्ययन किया। उसके अनुसार यारसा गांबू का जो उपयोग है, बायोकेमिकल के तौर पर हो या बायोमेडिसिन के तौर पर हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रूप में हो, विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में हो, यहाँ तक कि अपनी आर्थिकी को मजबूत करने में भी जो इसका उपयोग किया जा रहा है वो सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है चीन की द्वारा। हालांकि चीन में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भारत में सेकंड नंबर पे जो है इसका उत्पादन होता है, लेकिन भारत में भी जो है इसका जो उपयोग है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। भारत में इसका केवल 2% ही उपयोग किया जा रहा है, जबकि चीन अपने यहाँ जो इस उत्पादन होता है उसका 61% इसका उपयोग करता है। ताइवान एक देश है, ताइवान में इसका उत्पादन लगभग न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी ताइवान जो है इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योगनगरी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश या फिर देहरादून, और सही आंसर है ऑप्शन सी ऋषिकेश में। नवनिर्मित योगनगरी रेलवे स्टेशन ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का ऋषिकेश स्टेशन है। ये है नवनिर्मित, हाल ही में बना है अभी, और अभी ये इसमें जो ट्रेनें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, आवागमन उनका। ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक इसमें 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य ये किया जाना है, जो कि 2024-25 तक पूरा किया जाना है। इसमें 11 नए स्टेशन भी और बनने हैं। ऋषिकेश स्थित इस योगनगरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो चुका है, ये भी हमने बात की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, पिलखन, शतावरी, काली मूसली ये सब क्या हैं? मिट्टियों के प्रकार हैं, लकड़ियों के प्रकार हैं, कीटों की प्रजातियां हैं या फिर वनस्पतियों की प्रजातियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। पिलखन, शतावरी, काली मूसली ये सारी वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों और अन्य हिमालयी राज्यों में पाई जाने वाली औषधीय प्रजाति की 85 जड़ी बूटियों का संरक्षण किए जाने की योजना है, और इसके लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान यहाँ पर धन्वंतरी वाटिका भी तैयार की गई है इन वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये वनस्पतियाँ हैं, ये है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो इस योजना के पहले चरण में पिलखन, चित्रक, शतावरी, काली मूसली, अजीर चंदन, स्पर्शगंधा इस तरह की सर्पगंधा इस तरह की लगभग 85 जड़ी बूटियों को संरक्षित किया जाएगा, और उसके बाद अगले चरण में इसके
अलावा भी और अन्य जड़ी बूटियों को भी संरक्षित किया जाएगा। इन जड़ी बूटियों को उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ कुछ पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि से इनको लाया जाएगा और यहाँ संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ मैदानी राज्यों में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनको भी यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। यह जो संरक्षण कार्यक्रम है यह केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। बात करें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बीएसआई भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना फरवरी 1890 में कोलकाता में की गई थी। ये कहीं पर कहीं कहीं 1887 भी मिलेगा ये, लेकिन ज़्यादा प्रमाणिक इसका 1890 है। आज़ादी के बाद 1954 में डॉक्टर ईके के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन भी किया गया था। यानी 1890 में पहले ये ब्रिटिश टाइम में इसकी स्थापना की थी और 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया था। कोलकाता में इसका मुख्यालय है और उसके अतिरिक्त भारत में इसके 11 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिनमें से उत्तर क्षेत्रीय केंद्र जो है वो देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही निजमुला घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या फिर देहरादून। और सही आंसर है ऑप्शन बी, चमोली में। निजमुला घाटी चमोली जिले में स्थित है। निजमुला घाटी चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे के बिरही से शुरू होती है। यह घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के साथ ही साहसिक पर्यटन के लिए भी जानी जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, साथ ही यहाँ पर साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए साहसिक पर्यटन में यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स, रिवर क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, कमांडो नेट, टायर बॉल आदि गतिविधियाँ शुरू किए जाने की योजना है। यहाँ पर बात करें तो ग्वालदम से तपोवन तक एक जो 200 किलोमीटर लंबा ट्रैकिंग रूट जाता है, इसे लॉर्ड कर्जन रोड के नाम से जाना जाता है। ये भी निजमुला घाटी से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित यूके रेरा निम्न में से किससे संबंधित है? पर्यावरण से, जल संरक्षण से, भू संपदा से या फिर इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भू संपदा से, रियल एस्टेट से ये संबंधित है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 ये 1 मई 2017 से लागू किया गया है। यूके रेरा इसका पूरा नाम है उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या हिंदी में इसको कहते हैं उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण। ये जो है रियल एस्टेट या भू संपदा के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। जैसे उपभोक्ता अदालत होती है, उपभोक्ता फोरम होता है, उसी तरह से ये भी है। ये साथ में उनको जो उपभोक्ता हैं उनके साथ अगर कोई जो न्याय नहीं हुआ है तो उसकी भी सुनवाई करता है। इसके लिए चंडीगढ़ में इसका जो प्राधिकरण है वो बनाया गया है। वर्तमान में जो है हरिद्वार और देहरादून में उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में इसने कई बिल्डरों पर कार्रवाई की है, जिसके कारण चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है, एनएसओ ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 11.8%, 10%, 9.5% या फिर 7.7%। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7.7% की गिरावट का अनुमान। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। इसमें कृषि में लगभग 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बढ़ोतरी का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में जीडीपी की जो दर रही थी वो 4.2% रही थी। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने भी पहले इसने जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया था 11.8%, लेकिन अब इसने बताया है कि 7.8% गिरावट रहेगी। ये इसने अनुमान अब लगाया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसके ऑप्शन हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम के राष्ट्रपति।
ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। ब्रिटेन के पहले जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ये भारत आने वाले थे मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन अब ब्रिटेन में जो है कोरोना का जो नया वायरस है, नई जो स्ट्रेन के कारण जो वहाँ प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके कारण इन्होंने अपनी यात्रा भारत के लिए रद्द कर दी थी। उसके बाद भारत ने सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्हें निमंत्रण भेजा और इन्होंने जो है उसको स्वीकार कर लिया, और अब ये 26 जनवरी 2021 को भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे परेड कार्यक्रम में। ये इससे पहले 9 जनवरी 2021 को भी प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए थे। ये सूरीनाम में इनकी जो पार्टी है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, वहाँ पर जो है भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है इनकी पार्टी। वहाँ जो भारतीय आबादी है लगभग वहाँ की जो कुल आबादी है उसका 27.4% उसमें भारतीय लोग रहते हैं और उनका प्रतिनिधित्व इनकी पार्टी करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर को, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को या 8 सितंबर को। और सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना हिंदी को, और साथ ही विश्व स्तर पर जन जन तक हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसी आधार पर, क्योंकि 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए पहली बार 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हिंदी दिवस की शुरुआत की। यानी पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया वो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेंगे, हिंदी जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है और इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना भारत का जो है वो लक्ष्य है। और भारत में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन है जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क या फिर मुकेश अंबानी। सही आंसर है ऑप्शन सी, एलन मस्क। ये हैं एलन मस्क जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और ये हैं जेफ बेजोस जो इनसे पहले तक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बेजोस की कुल संपत्ति है $187, जबकि एलन मस्क की कुल संपत्ति अब $188.5 बिलियन हो गई है। जो मस्क हैं, एलन मस्क, इन्होंने पिछले एक वर्ष में $165 बिलियन की संपत्ति अर्जित की है। ये जो है अभी तक की सबसे तेज अर्जित की गई संपत्ति का रिकॉर्ड है। इनकी संपत्ति में जो ये अचानक वृद्धि आई है, ये इनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में अभूतपूर्व उछाल के कारण ये जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? इसके ऑप्शंस हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में या फिर 2025 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022 में। हाल ही में भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है 2 साल के लिए, और अपने इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन, यानी आतंकवाद विरोधी समिति का गठन, अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 9/11 हमला, इसके बाद सितंबर 2001 में इस समिति का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, हिल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या फिर इनमें से कोई नहीं। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं
निशा गोस्वामी, विजय कश्यप, अशोक कोहली, नारविन जोशी, दीप बेड़वाल, प्रेम मेहरा, अजय उपाध्याय, सविता धामी, अमित नेगी, जीवन जोशी, डीपी पुनेठा, पूनम पंत, हिमांशु सिंह धामी, दीपा नेगी, मोटिवेशनल स्टूडियो, साहिब अहमद, विकराज सिंह, प्रीति नेगी, दीपेंद्र सिंह रावत, हेमचंद्र, दीपिका रावत, यशी बोरा, ज्ञान बुधौरी, खुशी बुधौरी, कुमाऊनी, यूनिक दर्शन, गुलाम फरीद, ललित सिंह बिस्ट, रजनीश रावत, वर्षा भंडारी, नेहा पांडे, खुशी नेगी, पम्मी कंडारी, मनोज रावत, दीपक सावंत, प्रियंका पाटनी, प्रिंस परिहार, किरण कुमार, हेमा रावत, अनीता चंद, हेमा गोस्वामी, साइंस लर्नर, रघुवीर बिस्ट, मुकुल बर्गली, हेमराज गेड़ा, अजय सिंह बिस्ट, अजय पवार, शीतल गोस्वामी, साकिब हुसैन, कार्तिकेय रावत, योगेंद्र सिंह, गीता डंगवाल, हर्षिता नेगी, योगिता भट्ट, धैर्य वालिया, डीएस बोरा, खतीजा मलिक, गीत बिस्ट, रवि पवार, नीरज कुमार, अंकित कुमार आर्या, जोशी सरता और रितिका गोस्वामी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, यहाँ की सोर घाटी में। हिल यात्रा उत्सव ये मुखौटा नृत्य नाटिका के रूप में पिथौरागढ़ की सोर घाटी में मुख्य रूप से कुमोड़ में मनाया जाता है। कुमोड़ के साथ ही बजेटी, उड़ई, देवलथल, भुरमुनी, मेल्टा, कनाली चीना, इसके साथ ही और भी बहुत सारे गांव में ये मनाया जाता है। इस उत्सव में कृषि कार्य और उससे जुड़े अन्य कार्यों का मंचन नृत्य नाटिका के रूप में बड़े ही रोमांचक ढंग से मैदान में किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दर्शक लोग बैठे हुए हैं और ये मैदान में ये नृत्य नाटिका का मंचन हो रहा है लखिया भूत के रूप में, और दूसरे जो कृषि कार्यों से रिलेटेड जैसे जुताई का कार्य है या और कार्य हैं उनसे रिलेटेड। इस उत्सव के दौरान प्रमुख पात्र लखिया भूत के साथ ही गलिया बैलों की जोड़ी, एकलवा बैल, हल्या किसान, पुतारियां आदि पात्र मैदान में हजारों दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। तो ये अलग अलग भूमिका में आते हैं। कोई हल लेकर आ रहा है। पहले जो हिल यात्रा है इसका नाम हल यात्रा ही पहले होता था। हल यात्रा यानी हल के साथ जो है ये यात्रा कर रहे हैं और बाद में इसका नाम हिल यात्रा हो गया। पिथौरागढ़ की लोक संस्कृति की संवाहक सदियों पुरानी इस परंपरा का 1983 में दूरदर्शन पर भी प्रसारण हुआ था। इस परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो प्रख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय मोहन उप्रेती को जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई ये किस लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन है महिला सक्रियतावादी के रूप में, गायिका, जागर शैली की गायिका के रूप में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद के रूप में, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और करंट अफेयर्स की वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आपके पास हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी बता सकते हैं। हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उत्तराखंड की करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।